हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल 27 नवंबर को सीटेट ने अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है। ठीक है, पब्लिक नोटिस के थ्रू उन्होंने जो डेट है एग्जाम की वो तो 8 फरवरी पहले को ही दे दी थी। और कल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जब आप सीटेट की साइट को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट फरवरी 2026 लिखा हुआ दिखेगा। ओके, तो जैसा कि बीएड सेमेस्टर 1 वाले पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हाईलाइट्स हैं इस पूरे फॉर्म की, कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का फॉर्म खुल के दिखाई पड़ता है। ओके, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट फरवरी 2026। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, 27 नवंबर से यानी कल से ही स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिलिंग की डेट, और 18 दिसंबर तक आपको यहाँ पर फॉर्म फिलिंग का ड्यूरेशन है। 18 दिसंबर रात के 12 बजे ये बंद हो जाएगा ऑनलाइन सबमिशन। ओके, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी भी 18 दिसंबर ही है और 8 फरवरी को आपका एग्जाम है संडे को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने देख ली है। जितना भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। जो लोग पहली बार फॉर्म भरने आ रहे हैं और जो लोग पहले भी से भी भर चुके हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आगे मैं प्रिपरेशन के लिए भी इस पर बात करूंगी। तो यहाँ पर ये हमने डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया। 2 शिफ्ट में आपका पेपर होता है। पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है 9:30 से 12, और पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट में होता है 2:30 से लेके 5 बजे तक। ठीक है, यानी 2.5 आवर्स के पेपर होते हैं आपके ये। नाउ जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। गो थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं। लॉग ऑन टू सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर जब आप क्लिक करेंगे देन यहाँ पर फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि पहले आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से आप फॉर्म को फिलअप करते हैं। जैसा कि देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा है अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक खुल के आएगा ये। ठीक है, पेज खुल के आएगा, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जाम। तो सिंस आप पहली बार अगर कर रहे हैं तो ये वाला क्लिक करेंगे, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है रजिस्ट्रेशन। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अगेन यहाँ से आप अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हैं जनरल के लिए फॉर्म में, देखिए 1000 रुपीज़ है जनरल और ओबीसी के लिए। ठीक है, 1000। और अगर आप दोनों पेपर दे रहे हैं, आप दोनों पेपर कौन लोग दे सकते हैं, जिन्होंने डीएलएड भी किया है और बीएड भी कर रहे हैं या बीएड भी कर चुके हैं, तो वो दोनों पेपर दे सकते हैं। इस केस में उनको 1200 ही पे करना पड़ेगा। जो SC/ST डिफरेंट और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है वो 500 पे करेंगे, और अगर वो दोनों पेपर दे रहे हैं तो वो 600 पे करेंगे। ओके, तो ये समझ में आता है। इसके अलावा जीएसटी एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय द बैंक। तो सिंस आप लोग ये ऑनलाइन पेड करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट मोड रहेगा इसका, तो फिर वो जीएसटी के बैंक टू बैंक जीएसटी वगैरह जो थोड़ा बहुत लगेगा वो अलग से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास होना क्या क्या चाहिए, अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो एक आप सिग्नेचर किसी भी एक प्लेन पेपर में, वाइट पेपर में आप कर लेंगे, और लेटेस्ट फोटोग्राफ और अपनी ले लेंगे। सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में आप इसको करेंगे, और साथ में साइज कैसा रखना है, मस्ट बी ग्रेटर देन 10 KB एंड लेस देन 100 KB। ठीक है, देन साइज ऑफ सिग्नेचर इमेज मस्ट बी इन ग्रेटर देन 3 KB एंड लेस देन 30 KB। तो ये सारी आपको यहाँ पर डिटेलिंग चाहिए होंगी। इमेज डायमेंशन फोटोग्राफ कैसा होगा, देखिए 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट ओनली। इमेज डायमेंशन ऑफ सिग्नेचर शुड बी दिस, सिग्नेचर की भी इमेज का डायमेंशन। तो ये सारी जो मेन चीज़ें हैं ये आपको साथ में रखनी है। और इसके अलावा क्या क्या रखना है, ये यहाँ पर हमने देख लिया।
पासवर्ड के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। पासवर्ड जो भी आप बनाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन के बाद वो उसको कहीं पर लिख लेंगे, जिससे वो जो है कहीं इधर उधर मिस ना हो जाए, क्योंकि उस अगर वो हो गया तो आप दोबारा से सीटेट की साइट पर अपना रजिस्टर्ड उससे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब ये आप ये पढ़ लेंगे इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आप जब यहाँ पर करके क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से पेज खुल के आएगा, और यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, ओके, आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंफर्म पर्सनल डिटेल, अगेन फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, और कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह बहुत अच्छे से, ईमेल एड्रेस, सब कोई भी मिस्टेक मत करिएगा, अच्छे से ये चीज़ें बहुत ध्यान से फिलअप करिएगा। जो भी आप आइडेंटिटी टाइप में अगर आधार भर रहे हैं, आधार से मैच करता हुआ आप पूरा एड्रेस वगैरह डालिए, जो भी डाल रहे हैं नाम वगैरह सब मैच होना चाहिए, वैसे ही डालिएगा। इसके अलावा से यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा है चूज पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर पासवर्ड रहेगा आपका, आपको आ जाएगा पासवर्ड जो डालेंगे, फिर सबमिट करेंगे, देन आपका नेक्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा। ओके, देख रहे हैं जब आप वहाँ पे बस कर देंगे तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म। फिर एप्लीकेशन फॉर्म में पूरी डिटेल्स आप भरेंगे, उसके बाद लास्ट में फी पेमेंट है, आपको डिटेल मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से 3 स्टेप में ये प्रोसेस होगा। तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके बाद एप्लीकेशन हड़बड़ी में मत करिएगा, टाइम है आपके पास, 4-5 दिन लीजिए, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको कलेक्ट कर लीजिए। अपने मोबाइल से कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। और इसमें आपको देखिए ऑनलाइन पेमेंट करना है तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिससे कर रहे हैं, ये पूरी डिटेल यहाँ पर है। पे एग्जामिनेशन फ़ी बाय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, और इंटरनेट बैंकिंग, और यूपीआई से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्म फिलअप होगा। नेक्स्ट इसमें और देखते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो और मेन पॉइंट्स हैं। तो ये फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस था मैंने उसको आपको वहाँ से कर दिया है, फीस भी डिटेल कर दिया है डिस्कस। कैंडिडेट शुड एंटर हिज और हर पर्टिकुलर्स, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हैं। जो आपका 10th का मार्कशीट होगा मीन्स वो बाद में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये गलती मत करिएगा। अगर बाद में आप चाहेंगे कि उसमें कुछ चेंज हो जाए तो एक बार आपने फ़ी पेमेंट करके सबमिट कर दिया, फिर कोई चेंज नहीं होगा। ओके, उससे पहले करेक्शन का टाइम रहता है। द कैंडिडेट्स पर्टिकुलर कैन नॉट बी चेंज एडिट वंस द एग्जामिनेशन फीस हैज़ बीन डन। ओके, तो एक्सेप्ट सिटी ऑफ एग्जामिनेशन हाउ, बट ये भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत कुछ मेल वगैरह करो, तो इसलिए ध्यान से ही आप करिएगा। फीस पेमेंट लास्ट ऑप्शन होता है उससे पहले। ठीक है, नो चेंज विल बी एक्सेप्टेड, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है इस तरीके से। ये इसके अलावा ये कंटेंट भी इसमें दिया रहता है, क्या क्या आपको अगर कोई और भी चीज़ें जाननी है या क्वेरी है। बाकी पूरा जो पेपर पैटर्न एंड ऑल है वो बिल्कुल लास्ट ईयर की ही तरह है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ये हो गया डेट ऑफ एग्जामिनेशन, पेमेंट वगैरह सब डिस्कस हो गया। ये यहाँ से आता है आपका जो पेपर स्ट्रक्चर है, वो हमने ऑलरेडी पहले भी किया है, और अगर आगे की वीडियोस में मैं डिटेल में आपको पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है और पेपर का कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे आगे की वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।